ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में बेहद उपयोगी लिथियम पर अब ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत खत्म होगी। देश में पहली बार 59 लाख टन लिथियम के भंडार का पता चला है। लिथियम की इस पहली साइट की पहचान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। जम्मू कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खनिज पदार्थों की खोज कर रहा है। इसके लिए कई टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं। इसी सर्वे के दौरान घाटी के सियासी क्षेत्र में लिथियम की पहचान की गई है। जब वैज्ञानिकों ने आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन किया तो पता चला कि इसकी मात्रा 1-2 टन नहीं बल्कि 59 लाख टन है। इतनी भारी मात्रा में लिथियम मिलने की खबर से वैज्ञानिकों समेत जीएसआई अधिकारियों के चेहरे खिल गए। बता दें कि लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। यह एक रेयर एलिमेंट है। अभी तक भारत लिथियम के लिए पूरी तरह यानी 100% दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत में लिथियम का बहुत ही कम उत्पादन होता है। भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। 2020 में भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया के चौथे नंबर पर रहा। उसने $14.4 मिलियन यानी करीब 110 करोड़ रुपए कीमत के लिथियम का आयात किया था। भारत अपनी लिथियम आयन बैटरियों का करीब 80% हिस्सा चीन से आयात करता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। ऐसे में इसके भंडार मिलने से दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। देश में लिथियम के प्रयोग को देखते हुए ये भंडार बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। केंद्रीय खनन मंत्रालय के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग में कहा कि चाहे मोबाइल फोन हो या सोलर पैनल, हर जगह महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाना और उन्हें स्टोर करना बहुत जरूरी है। विवेक ने भी कहा कि अगर सोने का आयात कम किया जाता है तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पिछले साल राज्यसभा सत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी थी कि कर्नाटक के मंड्या जिले में लिथियम के सोर्स मिले हैं। 62वीं जीएसआई की मीटिंग के दौरान लिथियम और गोल्ड समेत 51 खनिज के ब्लॉकों की रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी गई थी। इसके अलावा कुल 7,897 मिलियन टन संसाधन वाले कोयला और लिग्नाइट की 17 रिपोर्ट भी कोयला मंत्रालय को सौंपी गई। खनन मंत्रालय ने बताया कि इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं। इसके अलावा पोटास, मोलिब्डेनम बेस मेटल से जुड़े हुए हैं। ये मेटल्स 11 राज्यों के अलग अलग जिलों में मिले हैं। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।